हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंद्रता। आज का हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट बीएसटी इन बाइनरी ट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें एक बाइनरी ट्री दिया है। ठीक है, उसमें हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट बीएसटी है उसका क्या साइज है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, हर नोड जैसे ये 2 है, ये एक बीएसटी है, सिंगल नोड तो बीएसटी हो गई। ठीक है, तो ये हो गया साइज 1 का बीएसटी। अगर हम 2 8 को देखें, 2 है, इसके राइट पे ग्रेटर है। ठीक है, तो ये 2 नोड्स का बीएसटी है। ठीक है, ऐसे ही मेरे को बताना है कि इस ट्री में लार्जेस्ट बीएसटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या होगा, हम हर नोड पे देखेंगे कि इस नोड से नीचे वाला जो ट्री है, सब ट्री है, वो बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, अगर वो बीएसटी है तो उसका साइज हम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो एंड में जिसका साइज बड़ा होगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, हम पहले 6 देखे, 6 से अगर ये बीएसटी आ गया तो सारा ट्री बीएसटी है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, इधर से बीएसटी देखेंगे, ऐसे ही बीएसटी देखते जाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम साइज। ठीक है, फिर क्या है कि हर नोड पे जाके देख लिया कि ये सब ट्री बीएसटी है, तो इसका साइज देख लिया, फिर इससे कंपेयर किया, इसमें अगर 4 है तो इसका साइज अगर 6 है तो चेंज करते जाएंगे, एंड में जो वैल्यू बनेगी वो हमारा मैक्सिमम साइज बनेगा। तो इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हम क्या कर रहे हैं, हर नोड पे विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ देयर आर एन नोड्स वी आर विजिटिंग एन टाइम्स। ठीक है, और क्या है कि हर नोड पे जाके मैं देख रहा हूँ कि वो नोड सब ट्री है कि नहीं। ठीक है, तो टेकिंग इट अप्रोक्सीमेटली एन नोड्स, इसके लिए क्या होगा, नीचे वाला ट्री ये पूरा एन ट्री होगा, इसके लिए कम होगा, बट क्या है कि ओवरऑल ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, अगर तो मैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहा हूँ तो मेरे को एक क्यू यूज होगी। तो क्यू में क्या है कि पहले जैसे 6 है, फिर 6 को पॉप किया, फिर 6 एंड 3 आया। ठीक है, तो ये भी, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या आएंगे लास्ट रो में, मतलब इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या आ सकते हैं, तो एन अप टू एन आ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा बैलेंस ट्री है, सॉरी कंप्लीट ट्री है, तो लास्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होंगे एट ए टाइम इन ए क्यू, तो वो स्पेस होगी मेरी एन। और कोई स्पेस लग रही है और बाकी रिकर्शन की लग रही है, उसमें भी एन लग रही है, तो एन प्लस एन। जैसे मैंने इस पे रिकर्शन लगाया तो मेरी स्पेस क्या लगेगी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, एन स्पेस लग रही है क्यू के लिए, एन स्पेस लग रही है रिकर्शन के लिए, तो ऑफ एन प्लस एन, तो वो ऑफ एन बन जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑफ एन। ठीक है, अब क्या है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ये हमारा था टॉप डाउन, हम क्या कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट किया, चेक किया बीएसटी, ऊपर से स्टार्ट किया बीएसटी चेक किया, तो उससे हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई। इससे बेटर कर सकते हैं हम बॉटम अप से। ठीक है, हमेशा याद रखना कि टॉप डाउन में कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादा आती है, बॉटम अप में कम आती है। ठीक है, बॉटम अप का क्या मतलब है कि नीचे से ऊपर जाना है मेरे को। बॉटम अप का मतलब है कि व्हाट वी डू इज दैट, जैसे नोड है, वी कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर लेफ्ट सब ट्री, वी कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर राइट सब ट्री, एंड देन वी कैलकुलेट द रिजल्ट फॉर दिस नोड। इसका मतलब क्या है कि बात भी सही है। क्यों, क्योंकि देखो मेरे को अगर ये ट्री को बीएसटी प्रूफ करना है, ठीक है, मेरे को ये ट्री को बीएसटी प्रूफ करना है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, मैं सिर्फ इस नोड के डाटा से तो कुछ नहीं कह सकता कि ये बीएससी है कि नहीं। ठीक है, अगर मेरे को लेफ्ट का पता हो रिजल्ट कि हाँ लेफ्ट बीएससी है या नहीं, राइट का पता हो रिजल्ट बीएसटी है कि नहीं, तो मैं चेक करूंगा कि ये कंप्लीट बीएसटी है कि नहीं। अगर बीएसटी है तो साइज को अपडेट करूंगा मैं, नहीं है तो दोनों में से जो मैक्सिमम साइज है बीएसटी का वही साइज इस ट्री से जाएगा। ठीक है, अब तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को करना क्या है, मेरे को सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, और फिर नोड का रिजल्ट कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है कि पहले मैं लेफ्ट कैलकुलेट करूंगा, फिर राइट, फिर नोड, तो ये मेरा बन जाएगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब क्या है कि मैं क्या क्या रिटर्न करूं, मेरे को देखो चाहिए क्या था, साइज। और देखो मेरे को ये बीएसटी प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि लेफ्ट वाला बीएसटी है कि नहीं, राइट वाला बीएसटी है कि नहीं। ठीक है, अब मान लो कि लेफ्ट भी बीएसटी है, राइट भी बीएसटी है, तो इसको बीएसटी प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या चाहिए,
हमें पता है कि जब हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे वो सॉर्टेड डाटा देगा। ये लेफ्ट हो गया, ये नोड हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट का लास्ट नोड है, मैक्सिमम एलिमेंट इन द लेफ्ट सब ट्री, उसको नोड से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम इन लेफ्ट शुड बी लेस देन नोड, प्लस मिनिमम इन राइट शुड बी ग्रेटर देन नोड, ठीक है। तो ये चार चीजें चाहिए मेरे को बीएसटी प्रूफ करने के लिए इस ट्री को, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखो ये मैंने चार वेरिएबल लिए, ठीक है। इसमें रिटर्न टाइप में क्या करूंगा, मेरे को एक से ज्यादा चीजें रिटर्न करनी थी, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। उसमें क्या है कि एक बूल बीएसटी, वो बताएगा कि लेफ्ट और राइट में बीएसटी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में साइज आएगा मेरा, साइज मैं देखूंगा लेफ्ट का साइज कितना है, राइट का साइज कितना है, इसमें बीएसटी का साइज कितना है, इसमें कितना है। फिर मिनिमम मैक्सिमम मेरे को चाहिए टू फाइंड आउट कि ये दोनों बीएसटी है, तो ये बीएसटी फाइंड करने के लिए मेरे को मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम इस पे एग्जांपल लगा के देखें, ठीक है। तो मेरे को करना क्या था, लेफ्ट राइट नोड, ठीक है। तो इस केस में देखें तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये नोड है। इस केस में इसका लेफ्ट कुछ नहीं है, ये राइट है, ये नोड है। 2 के केस में लेफ्ट राइट नोड, तो मेरा 8 पे जाएगा। 8 क्या रिटर्न करेगा, ये चार चीजें रिटर्न करनी है, ठीक है। सिंगल नोड है, सिंगल नोड बीएसटी होगा, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। साइज बीएसटी कितना है इसका, 1 साइज का। मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, एक ही एलिमेंट है तो मिनिमम भी 8 है, मैक्सिमम भी 8 है, ठीक है। अब क्या है कि लेफ्ट पे जाएगा, मतलब लेफ्ट का रिजल्ट क्या आएगा, देखो लेफ्ट पे देखो 2 के नल है ना, तो नल का नल पे मेरे को क्या रिटर्न करना है, वो हमारी बेस कंडीशन भी हो जाएगी, ठीक है। नल के केस में देखो अगर कोई बीएसटी में लेफ्ट साइड नहीं है तो इट डजेंट मैटर, वो फिर भी बीएसटी रहेगा। मतलब क्या है कि नल ट्री इज ऑल्सो बीएसटी, तो इधर से मेरे को रिटर्न होगा ट्रू, ठीक है। साइज कितना है, 0, ठीक है। और क्या है कि अब इसमें देखो मैं मिनिमम मैक्सिमम क्या लूं, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। हम क्या कर लेते हैं, मिनिमम पे ले लेते हैं इंट मिन एंड मैक्सिमम पे ले लेते हैं इंट मैक्स, बट इसका उल्टा आएगा। पता क्यों, देखो अब देखो इस केस में, देखो इस केस में अगर मैं लेफ्ट पे मेरे को ये कंडीशन फुलफिल करनी थी ना कि लेफ्ट में जो मैक्सिमम है वो नोड से छोटा होना चाहिए। अब देखो मैं मैक्सिमम मैंने ले लिया इंट मैक्स, ठीक है। अब क्या है कि ये 2 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो नोड से छोटा होना चाहिए, ठीक है, बट इंट मैक्स में छोटा नहीं हो सकता। अगर मैं इधर इंट मिन रखूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा चेक करूंगा कि इंट मिन 2 से, मतलब 2 इंट मिन से बड़ा है कि नहीं, तो वो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। बीएसटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि हाँ लेफ्ट साइड से तो बीएसटी है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वैसे ही सेम केस पे इधर इंट मैक्स आएगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, टी कॉमा 0 कॉमा इंट मैक्स कॉमा इंट मिन, ठीक है। अब देखो 2 पे देखो क्या डिसीजन लेना है, लेफ्ट वाला बीएसटी है, राइट वाला बीएसटी है, ठीक है। और क्या है कि ये दोनों बीएसटी है, और क्या है कि लेफ्ट में मैक्सिमम क्या है, इंट मिन, ठीक है। लेफ्ट में मैक्सिमम है इंट मिन, ठीक है। एंड क्या है कि इंट मिन शुड बी लेस देन नोड, हाँ सही है, इंट मिन इज लेस देन 2, ठीक है। और अगली कंडीशन क्या है कि मिनिमम इन राइट, तो इसमें मिनिमम क्या था 8 शुड बी ग्रेटर देन 2, हाँ ग्रेटर देन है। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू कॉमा लेफ्ट में बीएसटी का साइज, राइट में बीएसटी का साइज +1, ठीक है। 1 प्लस लेफ्ट में साइज कितना है 0, राइट में कितना है 1, तो इधर क्या आ जाएगा 2 एंड मिनिमम मैक्सिमम क्या आ जाएगा। अब देखो मैक्सिमम तो चेंज नहीं होगा, क्यों, 2 के राइट पे मैक्सिमम है तो वो तो वैसे ही रहेगा। मिनिमम क्या बन जाएगा अब 2, ठीक है। सिमिलरली 6 के लेफ्ट पे कुछ नहीं आएगा, राइट पे ये रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट बीएसटी है, लेफ्ट एम्प्टी ट्री है, ठीक है। राइट पे ये आएगा, ठीक है। मतलब आप समझ गए हो ना, अगर मैं ये कंप्लीट करूंगा तो कोड रह जाएगा और आप वीडियो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। कोड हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने सोल्व किया है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को चार चीजें रिटर्न करनी है, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर रिटर्न करूंगा और क्या है कि लार्जेस्ट बीएसटी है,
तो इसका मैं नाम रख देता हूँ लार्जेस्ट BST। ठीक है, चाहिए क्या मेरे को? सिर्फ एक रूट चाहिए। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये ट्री चाहिए, बाकी तो मैं खुद कर लूंगा सब। ठीक है, अब क्या है कि देखो फ्लो, देखो सबसे पहले मेरा क्या होता है, बेस कंडीशन, फिर मैं पोस्ट ऑर्डर लगा रहा था, मेरा क्या आएगा, लेफ्ट राइट नोड। ठीक है, अब देखो एक बार मैं डिसीजन ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, वो नहीं हमने बनाया। तो डिसीजन ट्री अगर तो नोड एग्जिस्ट करता है या पे नल नोड या नॉट नल नोड। ठीक है, तो ये मेरा बन गया बेस कंडीशन। अगर नोड एग्जिस्ट करता है फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब क्या है कि लेफ्ट एंड राइट कैलकुलेट कर लिया, फिर अब दो केस बनेंगे कि एक केस है कि लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब लेफ्ट भी BST है, राइट भी BST है, एंड जो मैंने चार कंडीशंस नहीं लिखवाई थी वही है, लेफ्ट भी एग्जिस्ट करता है, राइट भी एग्जिस्ट करता है, एंड मिनिमम इन राइट इज ग्रेटर देन नोड एंड मैक्सिमम इन लेफ्ट इज लेस देन नोड। ठीक है, इस कंडीशन में है तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, एंड साइज क्या हो जाएगा वो मैं देख बाद में बताता हूँ। ठीक है, और इस केस में रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन है कि जहां पे नल आता है। ठीक है, तो इफ रूट डजंट एग्जिस्ट, इस केस में मेरे को क्या करना था, मैं क्रिएट करूंगा BST B और उसको इनिशियलाइज करूंगा इन चार चीजों से। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इनिशियलाइज कर रहा हूँ मैं। तो BST है, हाँ ट्रू, साइज कितना है 0। ठीक है, मिनिमम क्या है, इंट मैक्स, रीजन मैंने बताया था ना, और ये कितना है, मैक्सिमम इंट मिन। ठीक है, और क्या है कि मैं रिटर्न कर दूंगा BST रिटर्न B। ठीक है, तो ये मेरा बेस कंडीशन हो गया। लेफ्ट पे कुछ नहीं करना होता, लेफ्ट राइट पे है, ये यहाँ पे क्या है कि रिकर्सिव कॉल लगेगी सिर्फ। तो BST लेफ्ट इक्वल्स टू लार्जेस्ट BST द लेफ्ट ऑफ रूट। ठीक है, अब क्या है कि राइट पे क्या करना है, BST राइट इक्वल्स टू लार्जेस्ट BST द राइट ऑफ रूट। ठीक है, मैंने लेफ्ट राइट कॉल कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को ये चीज चेक करनी है कि BST क्या है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लिखूंगा मैं ये ट्री रब कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को नोड पे डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ यही चीज सेम लिखूंगा, इफ लेफ्ट डॉट इज BST एंड राइट डॉट इज BST, मतलब लेफ्ट भी BST है, राइट भी BST है, एंड मिनिमम इन राइट मीन्स R डॉट min is greater than the data of root and L dot maximum is less than R dot root the data of root। ठीक है, ये चारों कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो मतलब क्या है कि मेरा जो करंट एलिमेंट है ये, इसका लेफ्ट सब ट्री BST है, राइट भी BST है, तो ये मेरा पूरा ट्री भी BST बनेगा। तो BST बनेगा तब मेरे को क्या क्या चीजें रिटर्न करनी पड़ेगी, बताओ बताओ। ठीक है, तो BST बनेगा तो पहला तो आएगा एलिमेंट ट्रू। ठीक है, साइज क्या आएगा, ये BST है, तो टोटल का साइज कितना होगा, लेफ्ट का साइज राइट का साइज प्लस 1, 1 प्लस लेफ्ट डॉट साइज प्लस राइट डॉट साइज। ठीक है, अब क्या कि मिनिमम एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, अब देखो अगर तो ऐसी चीज होती तो मिनिमम एलिमेंट अपडेट होता, मतलब अगर तो लेफ्ट भी है राइट भी है तो अपडेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि मिनिमम तो लेफ्ट मोस्ट होता है ना, तो इसका लेफ्ट मोस्ट है तो इसका भी वही लेफ्ट मोस्ट होगा। बट अगर ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती तो मिनिमम अपडेट होगा। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ, अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो उस केस में मिनिमम का आंसर क्या आना था, इंट मैक्स। ठीक है, और रूट है जैसे मान लो 2 है, तो दोनों में से छोटा कौन सा है, 2, इसका मिनिमम आता है इंट मैक्स अगर एम्प्टी ट्री है, इंट मैक्स। ठीक है, और रूट है 2, तो दोनों में से मिनिमम कितना है 2, तो ये सब ये BST का मिनिमम क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है मिनिमम ऑफ द डाटा ऑफ रूट एंड लेफ्ट सब ट्री का
मिनिमम, इन दोनों में से देख लिया मिनिमम हो गया। सिमिलरली मैक्सिमम क्या आ जाएगा मेरा, मैक्सिमम ऑफ द डाटा ऑफ रूट, ठीक है। मोस्टली केसेस में एल डॉट मिनिमम ही आएगा इसका आंसर, बट इन केस लेफ्ट सब ट्री एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा आंसर रूट का डाटा आएगा। सिमिलरली इन दिस केस आर डॉट मैक्स, ठीक है। तो ये मैं कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न बी, ठीक है, ये सारा बी है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी ये वाली। अब एक कंडीशन रहेगी, ठीक है। उस केस में क्या है कि आइदर मतलब या तो लेफ्ट बीएसटी नहीं है या राइट बीएसटी नहीं है या दोनों बीएसटी है भी, तो इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि मतलब ये वाली कि लेफ्ट का जो मैक्सिमम है उसको नोट से छोटा होना चाहिए एंड राइट का मिनिमम को नोट से बड़ा होना चाहिए। चारों कंडीशंस में से अगर कोई एक फॉल्स हो रही हो तो मेरे को पता है कि मेरा बीएसटी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल ये वाला मेरा केस रह जाएगा। तो इस उस केस में क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को सबसे पहले एक बीएसटी बनाना है, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, ठीक है। बीएसटी नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। साइज, अब देखो मेरे को पता है कंप्लीट ट्री तो बीएसटी है नहीं, तो लेफ्ट में बीएसटी की मैक्सिमम वैल्यू देख लो, मतलब लेफ्ट में बीएसटी की वैल्यू देख लो कितनी है, राइट में कितनी है, ठीक है। दोनों में से जो मैक्सिमम है वही इस बीएसटी में, इस पूरे ट्री में बीएसटी की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट डॉट साइज कोमा राइट डॉट साइज, ठीक है। तो तीसरा आर्गुमेंट है इंट, ठीक है, सॉरी तीसरा स्ट्रक्चर का पार्ट, ठीक है। अब क्या है कि मिनिमम एलिमेंट क्या होगा इस केस में, ठीक है। इस केस में मिनिमम मैक्सिमम मतलब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, हम इधर -1 लिख देते हैं और रिटर्न भी, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरा ये बीएसटी नहीं है, ठीक है। अब अगर इसका कोई ट्री आ रहा है, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ये बीएसटी नहीं है, ठीक है, तो मैं वो कंडीशन देखूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि चारों कंडीशन जो मैंने बताई है वो मेरे को चाहिए बीएसटी को प्रूफ करने के लिए। अगर मेरे को पहले ही पता है कि ये बीएसटी नहीं है तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मेरे को उसका मिनिमम मैक्सिमम से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है कि मैं ये फंक्शन जो बनाया है ये मेरा यूटिल फंक्शन होता है हर बार, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा होगा कि ये बीएसटी रिटर्न करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल एक फंक्शन बनाओगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, उसके बाद में एक फंक्शन बनाओगे जिसमें से आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। एंड में आपको पता है कि एंड में आप मतलब मैं क्या कॉल करूंगा, बीएसटी बी इक्वल्स टू ये वाला लार्जेस्ट बीएसटी और रूट पास कर दूंगा मैं, ठीक है। अब मेरे को पता है कि जो बी का साइज है वही मेरा आंसर है, कंप्लीट जो बाइनरी ट्री है उसमें कितनी साइज है बीएसटी की, ठीक है। तो एंड में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न बी डॉट साइज, ठीक है। तो ये था लार्जेस्ट बीएसटी कैसे फाइंड करना है बाइनरी ट्री में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स के साथ, ग्रो चैनल नहीं इतना हो रहा, शेयर जरूर करो यार, ठीक है। तो शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।